आज हम पढ़ेंगे पूर्व तटीय बंदरगाह के बारे में। की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये हम बंदरगाह पढ़ चुके हैं। पश्चिम तटीय बंदरगाह बंदरगाह का पार्ट 2 है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पूर्व तटीय बंदरगाह को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि ये कितना सरल है। आज आपको ये सारे बंदरगाह पूर्व तटीय बंदरगाह ट्रिक से याद हो जाएंगे आसानी से। पूर्व तटीय बंदरगाह के लिए ट्रिक है, ए विशाखा तू चेन्नई से हल्दी और पारा कोलकाता ला। ए विशाखा तू चेन्नई से हल्दी और पारा कोलकाता ला। ए से एन्नौर। ए से एन्नौर। चलिए एन्नौर बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। एन्नौर भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कोरोमंडल तट में स्थित है। ट्रिक में आगे चलते हैं। विशाखा से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम यह सबसे गहरा बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। चेन्नई और कोलकाता बंदरगाह के बीच में यह स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी भाग के कारण मानसूनी पवनों से सुरक्षा मिलती है। आंध्र प्रदेश का एकमात्र यह प्रमुख बंदरगाह है, एकमात्र है, यह ध्यान रखिएगा। निर्यात आयात की तुलना में यहाँ पर अधिक होता है। चलिए ट्रिक में आगे चलते हैं। तू से तूतीकोरिन बंदरगाह, यह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह रेल मार्गों और सड़कों से जुड़ा हुआ है। वीओ चिदम्बरनार भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी याद में 19 फरवरी 2011 से इस बंदरगाह का नाम बदलकर वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह रख दिया गया है। वीओ चिदम्बरनार बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे। ट्रिक में आगे चलते हैं चेन्नई से। तो चेन्नई अगला बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई पूर्वी तट का सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई के बाद यह दूसरा सबसे ज़्यादा व्यापार वाला बंदरगाह है। यहाँ ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, सामान्य औद्योगिक माल और अन्य थोक खनिज की आवाजाही होती है। चलिए ट्रिक में आगे चलते हैं। हल्दी से हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में इसका विकास किया गया है। बड़े बड़े जहाज जो कि कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते हैं, हल्दिया बंदरगाह पर वो रुक जाते हैं। हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर जहाज़ों को कंप्यूटर प्रणाली द्वारा खाली करने की सुविधा भी उपलब्ध है। चलिए ट्रिक में आगे चलते हैं। पारा, हल्दी और पारा से पारादीप उड़ीसा। पारादीप यह है कृत्रिम बंदरगाह है जो मानवों के द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित है। ये निर्यात प्रधान है, यहाँ से निर्यात अधिक होता है। पारादीप बंदरगाह भारत के ओडिशा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह महानदी के बंगाल की खाड़ी में बह जाने के स्थान पर है और एक गहरे पानी की बंदरगाह है, जिस कारणवश यहाँ बड़े समुद्री जहाज आ और जा सकते हैं। ट्रिक में आगे चलते हैं। पारा कोलकाता ला। तो कोलकाता ला एक साइलेंट वर्ड है। कोलकाता से कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित जोरी बंदरगाह है, परंतु गाद समस्या से ग्रसित होने के कारण 64 किलोमीटर दूर डायमंड हार्बर में नवीन बंदरगाह खोला गया है। कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रखने की घोषणा की गई है। वर्ष 2020 में कोलकाता बंदरगाह की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस बंदरगाह का नाम बदलने संबंधी घोषणा युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर कोलकाता में की गई। यह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है और इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। कोलकाता मीठे पानी का बंदरगाह है जिसमें लवणता में कोई भिन्नता नहीं है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा इस बंदरगाह पर बमबारी भी की गई थी। स्वतंत्रता के बाद मुंबई, कांडला, चेन्नई और विशाखापट्टनम बंदरगाहों का उपयोग मालवाहक यातायात के लिए किए जाने के कारण कोलकाता बंदरगाह ने अपना प्रमुख स्थान खो दिया। इस तरह से हमने परीक्षा में पूछे जाने वाले पूर्वी बंदरगाहों को एक ट्रिक से आसानी से समझा। तो देखा आपने वीडियो, आपको कैसा लगा, पसंद आया? अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।